पैक्स के अध्यक्ष यानी वर्तमान और प्रत्याशी भी हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि मुख्य रूप से यहाँ किसानों के लिए केसीसी की व्यवस्था करवाना, बैंकिंग की व्यवस्था करवाना, राइस मिल की व्यवस्था करवाना और जो भी मूलभूत समस्या है किसान की वो प्राथमिकता रहेगी। और यहाँ के वोटरों से इनकी अपील है कि निश्चित तौर पे 3 टर्म का जो इनका कार्यकाल रहा, अगर आप संतुष्ट हैं तो एक मौका और मिलना चाहिए और निश्चित तौर पे मौका मिलना भी चाहिए, चूँकि आपने इनको कई बार आजमाया है और देखा है। दरभंगा जिला का हनुमान नगर प्रखंड रामपुर डी पंचायत हमारे साथ अमर कुमार सिंह जी हैं, जो इस पंचायत की निवर्तमान पैक्स के अध्यक्ष है। इस पर चुनाव लड़ रहा है। निश्चित तौर पे इनकी जो कार्यकाल रही है उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन ये जानेंगे सबसे पहले कि आज भी इस पंचायत में जो सबसे बड़ी किसानों की समस्या है वो क्या है। इनके द्वारा जो मुख्य रूप से काम किया गया वो बड़ी उपलब्धि की अगर बात करें तो मुख्य सड़क पे गोदाम की व्यवस्था है। अक्सर ये देखने को मिला है कि जो भी पैक्स के अध्यक्ष होते हैं उनका जो गोदाम होता है किसी चौड़ में होता है, ऐसी जगह होता है जहाँ आम आदमी नहीं पहुँच पाता है, आम आदमी की उपलब्धता नहीं होती है। लेकिन इनका गोदाम मेन सड़क पे है और निश्चित तौर पे गोदाम बनाने के लिए इन्होंने बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा और अंततः इनकी जीत हुई और गोदाम यहाँ पे बना। उसी तरह ऐसी कई समस्याएं हैं जिससे जूझते हुए लड़ते हुए ये पैक्स को यहाँ तक पहुँचाए हैं। जानेंगे इनका पैक्स जब इनके चार्ज में आया तब क्या स्थिति थी और वर्तमान में अभी क्या स्थिति है। पैक्स में मुख्य रूप से गोदाम की व्यवस्था है, पीडीएस की व्यवस्था है, खाद बीज भी भरपूर मात्रा में किसानों के लिए है। और जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है दरभंगा जिला का, कोऑपरेटिव का बैंक नहीं होते हुए भी दूसरे बैंकों के माध्यम से इनके द्वारा किसानों को केसीसी का लाभ दिया गया और इस बार जो इनकी प्राथमिकताएं हैं वो राइस मिल के लिए है। निश्चित तौर पे हम लोगों के सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। आप धन्यवाद। चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे हमारा देखा जाए तो रामपुर डी पैक्स का ये चौथा बार चुनाव है, लेकिन इससे पहले जब ये पैक्स सिद्धार्थपुर फुलवड़िया के नाम से जाना जाता था तो उस समय भी हमने तदर्थ बोर्ड का चेयरमैन रहा और मेरे द्वारा ही इस पैक्स का जो गठन होता है सरकार के अनुकूल दिशानुसार वो हुआ। जब इस पैक्स का आपको चार्ज मिला तब ये पैक्स घाटे में था या मुनाफे में चल रहा था? ये पैक्स जब सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक बंद हुई, जब उसका लेखा जोखा ऑडिट हुआ तो मुझे जानकारी मिला, जब वह हस्तगत कराया गया तो उस समय में घाटे में था। अभी क्या स्थिति है? अभी पैक्स जब से हमारे चुनाव जीतने के बाद और हमारे लगन और प्रयास से जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें पैक्स हमारा लाभ में जा रहा है। लाभ में जा रहा है। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये आपकी उपलब्धता है और यहाँ के लोगों का सहयोग भी आपको रहा, जो निस्संदेह आप पे यकीन करते रहे और आप भी उस यकीन पे खड़े उतरे और यही कारण है कि चौथी बार भी लोगों ने मन बनाया हुआ है कि पुनः इस बार भी मौका आपको दिया जाए। जी, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएस भी है? जी सर, खाद भी है जी। 2011 में जब सरकार का ये कार्यक्रम हुआ, आदेश आया कि पीडीएस को भी लाइसेंस मिलेगा, तो दरभंगा जिला में सबसे पहले रामपुर डी पैक्स को पीडीएस का लाइसेंस मिला, जो लाइसेंस नंबर 111 है। 11 ईस्वी में हमने प्राप्त किया, जो नंबर 111 बताता है कि जिला में सबसे पहले लाइसेंस पीडीएस को मुझे मिला। आपके यहाँ केसीसी दूसरे बैंकों के माध्यम से करना पड़ता है, आपका जो कोऑपरेटिव का बैंक है? हमारे यहाँ जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक मृत हो चुका है, लिक्विडेशन में जा चुका है। इसके बाद यहाँ सरकार ने पैक्स को संचालित करने के लिए उसी ब्रांच में स्टेट कोऑपरेटिव बैंक खोला, लेकिन स्टेट कोऑपरेटिव बैंक सिर्फ पैक्स को खाता संचालन के लिए या जो पैक्स का जो आदान प्रदान होता है या अधिप्राप्ति जो पैक्स करते हैं, चाहे धान की अधिप्राप्ति हो, गेहूं की अधिप्राप्ति हो या कृषि यंत्र बैंक हो, इत्यादि कामों के लिए ही किया गया है। अभी तक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा कोई भी पैक्स में ऋण मुहैया का कार्य नहीं हुआ है। रही बात केसीसी लोन का, तो हमने जो हमारे अगल बगल के जो ब्रांच हैं, बैंक हैं, उन लोगों उस बैंक के माध्यम से जो किसान हमसे संपर्क किए हैं, जुड़े हैं, उन सबों को हमने प्रयास करके केसीसी ऋण दिलाने का काम किया है।
खाद की उपलब्धता सीजन में हो जाती है क्या या कमी रहती है? ये हम लोगों को सिर्फ इफ़को के द्वारा जो ऑफर मिला हुआ है, उसमें जब जब इफ़को का रैक लगता है तो पहले वाली व्यवस्था अब नहीं है। दरभंगा जिला का आवंटन बहुत कम देता है, जिसमें जो न्यूनतम जो स्टॉक क्लियर होता है उस हिसाब से हम लोगों को दिया जाता है। इस बार लगातार यूरिया का रैक लगा, डीएपी का रैक मात्र एक बार लगा नवंबर में, जिसमें मुझे 125 बोरा दिया गया, 25 बोरा मिक्सचर दिया गया। इसके बाद किसानों के यहाँ बहुत बड़ी परेशानी हो रही थी। किसानों को बहुत ज़्यादा दाम पर यहाँ प्राइवेट जो लाइसेंस वाले सब हैं उन लोगों के द्वारा अवैध तरीके से पैसा लिया गया है। 1700-1800 का बोरा लिया गया है। हमने अपने पैक्स के माध्यम से जो किसान का सरकारी समर्थन मूल्य है उस पर हमने यूरिया दिया है, डीएपी दिया है, ये एनपीके दिया है और इत्यादि जो भी सामान है। आप लोगों की भी एक बड़ी समस्या है, यूरिया के साथ आप लोगों को नैनो यूरिया दिया जाता है जी, जो किसान लेना नहीं चाहते। बिल्कुल बहुत बड़ी परेशानी है। नैनो यूरिया अगर 2 बोरा पर 1 बोरा दे रहे हैं तो किसान कहते हैं ये पैक्स कैसा है, ये संस्था कैसा है, आप हमसे ज़्यादा पैसा ले लीजिए लेकिन ये मत दीजिए। लेकिन हम लोग मजबूर हैं, ज़्यादा पैसा ले नहीं सकते हैं, किसान को परेशानी होती है। और नैनो यूरिया नैनो के करेंगे क्या? यूरिया के साथ साथ नैनो डीएपी भी दे रहा है। अगर आप डीएपी दे रहे हैं तो आपको नैनो डीएपी देना है। इफ़को का दिशा निर्देश है कि किसान को आप कम से कम 70% नैनो डीएपी से आप खेती करवाइए, उसको आप कन्विंस कीजिए और आप करवाइए। शुरुआती दौर में परेशानी होती है आपको? बहुत बड़ी परेशानी है। बहुत बड़ी परेशानी। अब एक चीज़ आपके माध्यम से आप आए हैं, तो ये इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देते हैं कि दरभंगा जिला में जो भी थोक विक्रेता हैं, उर्वरक का व्यवसायिक हैं, वो पैक्स को तरजीह नहीं दे रहे हैं। वो पैक्स को कोई अपने स्तर पर ले नहीं रहे हैं, चाहे यहाँ का जिला कृषि पदाधिकारी हो, उनके माध्यम से भी हम बार बार अगर हम आग्रह करते हैं तो वो भी नहीं सुन पाते हैं और उनका भी कोई बात का नहीं यहाँ थोक विक्रेता नहीं मानते हैं, मनमाना करते हैं, क्योंकि हम लोग अधिक दाम पर न ले सकते हैं, अधिक दाम पर बेच सकते हैं। ये समस्या क्योंकि एक संस्था है, हमारा एक क्वालिटी है, हमारा एक पर्सनालिटी है। जनप्रतिनिधि जी, ये बड़ी जिम्मेदारी है। जी। इस बार आपको जनता मौका देती है तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? हमने अपने इस रामपुर डिस्ट्रिक्ट पैक्स के कर्मभूमि पर अपने स्तर से निरंतर किसानों को सेवा में लगा रहा है, जिसका परिणाम है कि लगातार किसान चारों तरफ से हमारे विरोधी को घेरने के बाद भी जहां छल बल कल धन का भी प्रयोग करता है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ का किसान, बुद्धिजीवी, शिक्षित वर्ग, समाज के सभी जो इस पैक्स को समझते हैं वो सभी लोग हमको मदद करते हैं, जिसका परिणाम है कि हम आज तक चुनाव जीते हैं और फिर चुनावी दंगल में हैं। दिनांक 3/12/24 को चुनाव होने वाला है, जिसमें मैं एक निवर्तमान अध्यक्ष प्रत्याशी के रूप में हूं और मेरा तो अभी पूर्णतः पूरा क्षेत्र में दौरा भी नहीं हुआ है। आप अपने वोटरों से क्या अपील करेंगे? मैं अपने वोटरों से यही अपील करता हूं कि इस संस्था को सुरक्षित रखने के लिए, इस पैक्स को बचाने के लिए एक बार और आप मौका दीजिए और मेरा यह अंतिम चुनाव रहेगा। और जो अधूरा कार्य है, जैसे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक सरकार का दिशा निर्देश हुआ है कि हर पैक्स में बैंकिंग खोलना है, लघु और सीमांत किसान को लोन देना है, सीएससी सेंटर खोलना है और ये राइस मिल स्थापना करना है, और जो सरकार का दिशा निर्देश होगा इस कार्य को हम 100% अपने पैक्स में उतारने का प्रयास करूंगा, काम करूंगा। ये हमारी सोच है। इसलिए हम आम जनता से, बुद्धिजीवियों से, भाइयों से, माताएं बहनों से, खासकर जो हमारे पैक्स के किसान हैं, मेंबर हैं, उन सबों से मैं ये करबद्ध निवेदन करता हूं कि आपने लगातार ये 15 वर्ष, 3 वर्ष पैक्स करा, 18 वर्ष में रहा। अगर आपको लगता है कि इस संस्था को चलाने लायक, इस पैक्स को विकास को अग्रणी करने लायक अगर अमर सिंह है तो एक मौका और दीजिए और संस्था को बचा लीजिए और अधूरे काम को पूरा होने दीजिए।